आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 13 से लेकर 20 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने के इस समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर इस समयावधि में आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहेगी। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 13 से लेकर 20 तारीख की समयावधि में क्या ग्रही बदलाव होने वाले हैं और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे आपकी राशि के तृतीय भाव में गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। गुरु आपकी राशि के लिए आपके भाग्य भाव और व्यय भाव के स्वामी होकर पराक्रम घर में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, केतु देव का गोचर आपके संतान भाव में होने वाला है। राहु देव का गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की मौजूदगी आपके राशि के भाग्य भाव में बनी हुई रहने वाली है। लेकिन 13 तारीख को शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है और ये आपके कर्म भाव में जाएंगे। 14 तारीख को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने वाला है, इनका गोचर भी आपके कर्म भाव में होने वाला है। और 16 तारीख को सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल देव भी अपनी उच्च राशि मकर में जाने वाले हैं और यहाँ पर मंगल एक सशक्त रोचक नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, आपकी राशि के लिए कर्म और लाभ भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि 29 मार्च 2025 से ही आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। इसकी वजह से शनिदेव की 7.5 का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है। शनि की 7.5 होने की वजह से बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में कई प्रकार के उतार चढ़ाव और परेशानी जीवन में बनी हुई है। व्यय भाव में शनि का गोचर आर्थिक मामलों में लगातार आपको समस्या दे रहा है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके धन स्थान में है और ये लाभ भाव के स्वामी भी हैं। तो धन को लेकर समस्या बनी हुई है। कर्म क्षेत्र को लेकर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में समस्या बनी हुई है। करियर में मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर परिणाम मिल रहा है। उसके अलावा शनिदेव की जो दर्शकों 9वें भाव पर जो 10वीं दृष्टि है, इसकी वजह से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को भी समस्या मिल रही है। रिलेशन के मामले में भी, यानी वैवाहिक संबंधों में, प्रेम जीवन में भी समस्या बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ विशेष धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आप देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 13 से लेकर 20 तारीख के बीच में जो राशि के ऊपर ग्रही अवस्था है, उसके आधार पर आपको क्या परिणाम मुख्य रूप से मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली का 10वां घर 13 से लेकर 20 तारीख तक की समयावधि में सूर्य देव, मंगल और शुक्र के द्वारा प्रभावित होने वाला है और इन तीनों ग्रहों के माध्यम से यहाँ पर कई राजयोग भी बनने वाले हैं। 16 तारीख को मंगल का गोचर
रोचक नाम का राजयोग बनाने वाला है तथा सूर्यदेव मंगल के साथ पराक्रम योग भी बनाने वाले हैं। तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आपके जीवन में लगातार दबाव की अवस्था बनी हुई है तो इस समयावधि में एक्टिव होकर काम करने में मेष राशि वाले जातक पूरी तरह से सक्षम रहने वाले हैं। कर्म भाव के स्वामी शनिदेव आपके व्यय भाव में मौजूद होकर 7.5 का प्रभाव निर्मित किए हुए हैं। तो यदि आपको वर्क प्लेस पर व्यापार में समस्या हो रही है या बार बार आपके जीवन में मानसिक रूप से समस्या हो रही है, करियर के मामले में ये जो समय रहने वाला है काफ़ी हद तक आपको कई प्रकार की परेशानियों से निकालने वाला है। सूर्यदेव और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव कर्म भाव में होने से, क्योंकि दोनों ग्रहों को कर्म भाव में दिशा बल प्राप्त है, जिसकी वजह से एक और आपके जीवन में वर्क प्लेस पर मान सम्मान आपको मुख्य रूप से मिलने वाला है। वही मेष राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, ऐसे जातकों के जीवन में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिलने वाला है। सेनापति मंगल का 10वें भाव में होना, अपनी उच्च राशि में होना आपके जीवन में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, राजनीति या वर्तमान में कोई व्यापार यदि आप कर रहे हैं, इन सभी जगह पर करियर में आपको लाभ देने वाला है। अब देखिए, बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में धन के मामले में क्या परिणाम आपको इस समयावधि में मिलने वाला है। देखिए, सबसे मुख्य ग्रह आपके लिए शनिदेव हैं, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, जिनकी अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है क्योंकि शनिदेव आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर कुछ विशेष स्थिति आपके लिए बेहतर बनने वाली है। शुक्रदेव आपके धन स्थान के स्वामी होकर 13 तारीख को ही राशि परिवर्तन करेंगे और ये शत्रु राशि से निकलकर अपने मित्र की राशि में जाने वाले हैं। उसके अलावा वर्तमान में आपके राशि के लाभ भाव से 9वीं दृष्टि के माध्यम से गुरु बृहस्पति का संबंध रहेगा और राहु देव भी आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में खुद के प्रयासों के द्वारा, स्वयं के प्रयासों के द्वारा ही आर्थिक मामलों में उन्नति प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। शुक्रदेव कर्म भाव में गोचर करेंगे, जिनका संबंध आपके सुख भाव से भी बनने वाला है। तो व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा तथा इस समयावधि में पारिवारिक जीवन के मामले में परिवार के लिए सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं को लेने में भी आप पूरी तरह से सक्षम रहने वाले हैं। लाभ भाव में राहु देव का होना, जो जातक वर्तमान समय में आईटी फील्ड, सोशल मीडिया का फील्ड या वर्तमान समय में जो लोग विदेशों में रहकर कार्य कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में सफलता देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक अवस्था आपके लिए क्या परिणाम मुख्य रूप से देने वाली है। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जो चौथे भाव और द्वितीय भाव की जो अवस्था बनी हुई है, लगातार शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जाने वाली है। 13 से लेकर 20 के बीच में पारिवारिक संबंधों के मामले में मिला जुला परिणाम आपको मिलने वाला है। शनिदेव की दृष्टियां रहने वाली है, तो वाणी के द्वारा परिवार में छोटे मोटे विवाद होने की संभावना भी रहेगी। अतः मेष राशि वाले जातकों को समन्वय बनाकर अपने वाणी के द्वारा शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में जाने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन के मामले में पुराने समय से कोई परेशानी या समस्या अगर आपके जीवन में बनी हुई है, 13 तारीख से आपके जीवन में पारिवारिक जीवन की अनिश्चितता समाप्त होने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी 14 तारीख से मकर राशि में प्रभावी होने वाले हैं और अत्यंत बलवान होने वाले हैं। अतः रिश्तों के मामले में आपको प्रबल मनोबल, इच्छा शक्ति, रिश्तों में समर्पण आपको जरूर मिलने वाला है। यहाँ पर केतु देव मौजूद हैं, तो प्रेम संबंधों में संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा रहेगा।
सातवें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि का प्रभाव रहने वाला है और आपकी राशि के सप्तम भाव यानी आपके वैवाहिक भाव के स्वामी आपके 9th हाउस से 10th भाव में मकर राशि में 13 तारीख को प्रभावी होने वाले हैं। इसकी वजह से लंबे समय से वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानी या वैवाहिक जीवन में चली आ रही अनिश्चितता मेष राशि वाले जातकों के जीवन से समाप्त होने वाली है। आप इस समयावधि में जीवन साथी के साथ रिश्तों में उत्साहित होकर जीवन व्यतीत करने में समर्थ रहने वाले हैं। यहां तक कि आपके घर में धार्मिक क्रियाकलापों की संभावना योजना बनने वाली है तथा धार्मिक आयोजनों में सम्मिलित होने के अवसर भी आपको मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं, इसलिए प्रेम जीवन माफ कीजिएगा शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए एकाग्रता की संभावना पूर्ण रूपेण रहने वाली है। इधर आपके नवम भाव से गुरु का संबंध रहने वाला है, तो उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए तो समय और भी बेहतर रहने वाला है। आपकी भी एकाग्रता पूर्ण रूपेण बढ़ी हुई रहने वाली है और इस समयावधि में शिक्षा में आपको बेहतर परिणाम मिलने वाला है। हेल्थ के मामले में यानी स्वास्थ्य के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के स्वामी अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं 16 तारीख से। उसके पहले भी ये अग्नि तत्वीय राशि में रहने वाले हैं, तो 13 से लेकर 20 जनवरी के बीच में सेहत के मामले में मानसिक रूप से आपको मनोबल मिलने वाला है तथा मेष राशि वाले जातकों की एकाग्रता बढ़ने वाली है। राशि के स्वामी पंच महापुरुष राजयोगों में प्रभावी होने वाले हैं, तो कोई लंबी व्याधि शारीरिक रूप से अगर आपके जीवन में चली आ रही है तो बड़ी शारीरिक समस्याओं से निकलने में भी आपको इस समयावधि में अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार का जो परिणाम है यह मेष राशि वाले जातकों के जीवन में रहेगा। यहां पर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। साढ़े साथी के दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए लगातार शनि जन्य चीजों का दान करना मेष राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम देने वाला है। तो यदि आप वर्तमान समय में काला चना, काला शर्ट, काला जूता, काला छाता या काली वस्तुओं का दान यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको काफी हद तक शनि जन्य दुष्प्रभावों से राहत मिलने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना भी शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।